क्या नाम है आपका? रब्बे आलम। मिस्टर रब्बे आलम। मिस्टर रब्बे आलम, खुद ही को मिस्टर बोल दिया। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद मानुल्लाह। आप इमरान खान। फिर बोलिए। इमरान खान। आपका? इमाम सही। आपका? दिनेश कुमार। अगर जी। आपका? मोहम्मद साहिद। मोहम्मद साहिद। आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। आपका? तुलसी राम। तुलसी राम। आपका? मंसूर आलम। मंसूर आलम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग अपना नाम बोलना, ठीक है? एक एक लोग का नाम बोलूंगा, आप लोग अपना हाथ ऊपर करना। दिनेश कुमार। जी सर। फिरोज अहमद। फिरोज अहमद नहीं। इमरान अंसारी। तुलसी राम। जितेंद्र कुमार। जी सर। मंसूर आलम। जी सर। मोहम्मद साहिद। रब्बे आलम। जी। अमरजीत। यस सर। मोहम्मद मनुल्लाह। जी सर। मतलब फिरोज अंसारी छोड़ के बाकी सारे लोग आपके, ठीक इनका नहीं ऐसा ही है। है? इनका। पूछा मैंने नाम, क्या नाम है? इमरान खान। इमरान अंसारी। सारे क्यों इमरान खान? ये खान है। इमरान खान बोला तो मैंने 10 नंबर पे। इमरान खान ही लिखा होगा 10 नंबर पे, इमरान खान है। नहीं सुना। मतलब 11 लोग हो जिसमें हम मौके पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? 11 का टिकट था, एक लोग अपसेंट हो, ठीक है? बाकी 10 लोग हैं आप, ठीक है? कंपनी का क्या नाम है? आजम होल्डर। आजम होल्डर नहीं, आजम होल्डिंग, आजम होल्डिंग। ठीक है? आजम होल्डिंग बोलो चाहे आजम रिक्रूटमेंट बोलो, एक ही है, ठीक है? दोनों कंपनी एक ही है, उसी का पहले आजम होल्डिंग नाम, अभी आजम रिक्रूटमेंट। सैलरी आप लोग की क्या बताइए? 700 प्लस खाना, ठीक है? 8 घंटे का। 2 घंटे आप लोग को ओवर टाइम कंपलसरी करना है कंपनी पे, उसके लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। जैसे होता है ना 8 घंटे बाद मैं नहीं करूंगा, या मेरा मन नहीं है, अब कैंप में जाकर के बात करूंगा, या ऐसा कुछ तो नहीं चलेगा। 2 घंटे आपको फिक्स ओवर टाइम कंपनी देगी तो वो करना ही करना है। 2 घंटे एकदम समझ लो अनुबंधित है, उसके बाद आपकी मर्जी, आप करो ना करो जैसा आपको शेड्यूल सही लगे। उसके अलावा जो होगी वो अलग है। 2 घंटे वाला आपको कंपलसरी है जो करना है। जी, जितने दिन ड्यूटी रहेगी, फ्राइडे छुट्टी रहेगी, जितने दिन ड्यूटी है उतने दिन आपको करना है, ठीक है? आपको जो बताया गया होगा कि खाना फ्री है, जी। खाना फ्री है कंपनी में, जी। वीजा फ्री है, जी। वीजा कंपनी की तरफ से फ्री है, ठीक है? टिकट जो है इधर से मिला है आपको, वीजा फ्री है, हर चीज है। बाकी फिक्स 2 घंटे का ओवर टाइम, 700 खाना सैलरी, ठीक है? और किसी कोई कंफ्यूजन है? कंपनी आजम होल्डिंग। दूसरी चीज, आपका डिरेक्शन जो होगा सिर्फ मेडिकल आईडी का होगा, एमनेट्स आईडी का, ठीक है? और कोई पैसा नहीं कटेगा वहां जाके किसी का। कंफर्म आप लोग? क्या कटेगा? कितना? मेडिकल आईडी, एमनेट्स आईडी जिसको बोलते हैं, उसका कटेगा आपका 250 दिरहम, ठीक है? 2 साल में एक बार कटेगा वो, 2 4 दिरहम करके महीने कटता है, वो पता भी नहीं चलेगा। उसके एवज में आपका मेडिकल फ्री होगा वहाँ पे, ठीक है? दवाई फ्री होगी। और कोई कंफ्यूजन है किसी को इस आईडी से रिलेटेड? जो सर आईडी का हो गया क्लियर? वहाँ सर 15-20 दिन बैठेंगे उसका। 15-20 दिन जो बैठते हो कभी कंपनी देती है, कभी कभी नहीं देती, ठीक है? कुछ कैंप में है, कुछ कैंप में नहीं भी है। अगर कंपनी ज्यादा टाइम लग जाता है, 20 दिन 25 दिन हो जाता है तो दे भी देती है। अगर 10-12 दिन में कन्वर्ट कर देती तो नहीं देती उसका पैसा। खाना देगी, फ्री देगी, ये सब चीजें फ्री रहेगा आपका, ठीक? सर बोनस वो ग्रेजुएटी होता है, वो 2 साल पे मिलता है, ठीक है? वो चीजें 2 साल के बाद है, पहले नहीं है। जो ग्रेजुएटी वगैरह है, बोनस वगैरह, वो सब 2 साल के बाद है, ठीक है? 2 साल बाद आने का टिकट मिलेगा, ठीक है? कंपनी तरफ से 6 महीने का आपका ड्यूरेशन पीरियड होगा, अनुबंधित समय इसको बोलते हैं, ठीक है? एग्रीमेंट पीरियड। क्योंकि वीजा मैंने बताया ना फ्री है आप लोग का, तो अगर वीजा का पैसा तो कंपनी ले नहीं रही है, अगर क्योंकि वीजा का कॉस्ट आता है लगभग 4-5 हजार दिरहम, तो 1-1.5 लाख तो वीजा हो गया, प्लस टिकट हो गया, एजेंसी का चार्ज हो गया, सारा मिला तो 1.5-2 लाख रुपए होता है सर्विस चार्ज। उतना तो देकर कोई नहीं जा रहा है इसमें, कोई लाख रुपए भी नहीं देकर जा रहा होगा इसमें, 50-60 सारे देकर जा रहे हैं। तो इस वो भी उसमें भी 2-2 3-3 ऑफिस जुड़े हुए हैं आपके, वहाँ का कमीशन है, तो एक तरह से पूरा फ्री है काम। तो उस केस में जो वीजा कॉस्ट होती है, अगर आप 6 महीने काम कर लोगे तब तो कंपनी वेवर देती है एग्रीमेंट, बट 6 महीने तक तो एकदम अनुबंधित रहोगे आप। 6 महीने से पहले अगर आप आते हो तो आप वीजा का पैसा भर दो, आ जाओ, कोई मना नहीं कर रहा, आ सकते हो, बट वीजा कॉस्ट आपको पे करनी होगी, ठीक है? अगर जो ऑफर लेटर में लिखा है, जो हमने बताया आपको कि 700 खाना है, 2 घंटे ओवर टाइम का है, ठीक है? कंपलसरी वाला, वो चीजें आप कर रहे हो, हर चीज जो मैंने बताई अगर वो चीजें फॉलो कर रहे हो, उसके बाद भी किसी को वापस कर देती है कंपनी, ठीक है? या कंपनी के पास काम नहीं है, या कोई और बात है, या वीजा नहीं कन्वर्ट हुआ, किसी का कोई दिक्कत हो गई, ठीक है? तो उस केस में ऑफिस से आपकी पूरी पेमेंट वापस होगी,
ठीक है, जो ऑफिस चार्ज है पूरा वापस होगा। ये मैं वीडियो और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वीडियो आपका डल जाएगा, ठीक है। अगर अपनी गलती से आते हो 6 महीने से पहले, किसी को घर की याद आ रही, गर्लफ्रेंड, बीवी, बच्चा, कुछ या ऐसा कुछ मैटर है, वापस आ रहे हो, वीजा कॉस्ट खुद भर के आओगे, ऑफिस एजेंसी जिम्मेदार, एजेंट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो अच्छा खासा फाइन आता है 4-5 हजार दिरहम का, मतलब 1-1.5 लाख रुपए का, वो कॉस्ट आप खुद पे करके आओगे। एजेंट, ऑफिस या गांव का एजेंट या एजेंसी कोई जिम्मेदार नहीं उस चीज को। ये जिम्मेदार कब है कि आपको जो बताया वो चीजें नहीं मिली, तब हम पूरे जिम्मेदार हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? आप लोग जनरल हेल्पर हो, जनरल हेल्पर काम जानते हो क्या होता है? सेटरिंग, आरसीसी, मेसन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, डक्टमैन, किसी के साथ भी आप लोग को काम में लगाया गया। अनट्रेंड हेल्पर हो, मतलब आप लोग हेल्पर हो, कोई ट्रेड नहीं आप लोग का, वहाँ जाके टेस्ट होना है, कोई काम आना जरूरी नहीं है। जो काम रहेगा उसके साथ, जैसे अभी सीलिंग बन रही, पीओपी बन रही है, इलेक्ट्रिशियन काम चल रहा है, डक्टमैन, किसी के साथ भी जरूरत होगी आपको लगा देगा, उसकी हेल्प करनी है आपको, ठीक है। कोई किसी को इसमें हो सकता है सेटरिंग काम आता हो, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सब आता होगा, तो हम जिम्मेदार नहीं है। हमने हेल्पर मांगा था, हेल्पर चाहिए, ठीक है। वहाँ जाके ये नहीं कि मैं तो इंजीनियर था, मैं तो इलेक्ट्रिशियन था, प्लम्बर था, ये सब चीजें नहीं चलेगी, ठीक है। हेल्पर में भी ऐसा काम होता है कि कोई बालू ढोने के बोलते हैं, ईंटा ढोने के। ईटा बालू नहीं होता, वो मशीनें होती हैं, जो रहा है उसको पता होगा। वहाँ पे बालू नहीं होती है, वो बालू के लिए मशीन होती है, सीमेंट मिक्सर मशीन आती है, कंक्रीट। वहाँ का एक सिस्टम है, अगर होगा भी तो ट्रॉली पे होगा, पीठ पे लाद के, वो पल्लेदारी वाला सिस्टम वहाँ नहीं होगा, ठीक है। वहाँ का सिस्टम अलग है, बाकी हेल्पर तो हुए, हाँ, वो काम, ठीक है। कोई भी काम करना। हाँ। एक बात सर, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिशियन के साथ कभी डाल दिया तो परमानेंट वैसे नहीं ना रखेगा। रख भी सकता है, अगर बड़ा काम है, जैसे लास्ट अभी पिछली बार लड़के गए जनवरी फरवरी में, डक्टिंग का काम चल रहा है स्टेडियम का, वो डक्टिंग में डाल रखा है, अभी 7-8 महीने से डक्टिंग के साथ ही काम कर रहे हैं। फायदा तो नहीं है सर। कुछ लड़के भी गए, कुछ लड़के गए, सुनो, कुछ लड़के भी गए थे हेल्पर में, कहीं क्लिनिक का कॉन्ट्रैक्ट था, उनको एसी अपना मॉल में लगा दिया, अपना उनका सुकून का काम है, अपना सर्विस सेम ही है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है बस काम पे। हाँ, लेटरिन बाथरूम नहीं साफ कराएगी, ठीक है, पल्लेदारी नहीं कराएगी, बल्दिया का काम नहीं कराएगी, जो नाले नाली सी बनाएगी, सब काम नहीं कराएगी, उसके लिए अलग होते हैं। आप हेल्पर हो, हेल्पर रहोगे, ठीक है, कंपनी के हेल्पर हो आप। बल्दिया और वो सब काम के लिए, जमादार का ये सब काम नहीं कराएगी आपसे, ठीक है। वो कराएगी लौटाना, कराती नहीं कंपनी, मतलब मैं अपनी तरफ से सिक्योरिटी भी बोलूँ, लौटाना, पैसा ले जाना, बाकी कंपनी नहीं, उसका लेवल है कंपनी का काम करने का। ट्रांसपोर्टेशन फ्री है आपका, ठीक है, जैसे जो साइड में आओगे, बस से जाओगे आओगे, वो सब चीजें आपकी फ्री होगी, ठीक है, समझे। उसका पैसा नहीं लगेगा, दवा होगी उसका पैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा भी किसी कोई कंफ्यूजन है तो उससे पूछ सकते हैं। जाने को तैयार हो आप लोग? जी भेज दिया जाए? जी। ऑफर लेटर आप लोग के आपके हाथ में है, वीजा, टिकट, हर चीज अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। आपका अपने अपने एजेंसी से बात करो, पेमेंट के लिए क्लियर कर लो आप लोग अपना, ठीक है। एजेंसियों से आपको कंफर्मेशन आता है, आपको फाइल हम दे देंगे। और कोई कंफ्यूजन? एकदम स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, 6 मंथ से पहले कोई ड्रामा करेगा, कोई दिक्कत होगी, अपना पर्सनल बीवी, बच्चा, गर्लफ्रेंड, वाइफ, ये सब नहीं। हाँ, किसी के घर में किसी तबियत खराब है, कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन है, आप उसका होता है ना भाई, अगर कोई ऑपरेशन होने वाला है, कोई जरूरी चीज, तो उसका मेडिकल रिपोर्ट होता है ना, आप सबमिट करो, कंपनी उस पर तो करेगी, उसके लिए दिक्कत नहीं है, बट जेन्युइन रीजन। फिर भी किसी को दिक्कत है तो अभी से मत जाओ। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार से इमरजेंसी घर पे हो गई, मैंने अभी बताया ना इमरजेंसी क्या होगी भाई, इमरजेंसी यही होगी ना, किसी तबियत खराब होगी, ऑपरेशन होना है, किडनी गोदा बदलना है, बड़ा कोई दिक्कत है, जो चीज रिस्की है कि हो सकता है आदमी ना बचे या बच भी सकता है, उस केस में आप रिपोर्ट सबमिट करो कंपनी को, अपना दिखाओ कि ये ऑपरेशन है, ये रिपोर्ट्स हैं, ये डेट मिली ऑपरेशन की, कंपनी उस केस में छुट्टी देती है, मगर जेन्युइन रीजन होना चाहिए। किसी के घर में कभी कभी होता है, अभी गया था, उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई, तो अंतिम संस्कार के लिए दिया उसको, गए हुए 3 ही महीना हुआ था, वीजा लगा हुआ था, दिया उसको छुट्टी, आने जाने का टिकट किया उसने अपना, आया सब करके, तेरहवीं वरहवीं जो हिंदू था 15-20 दिन का सब करके, जो भी होता है सिस्टम, 25वें दिन वापस चला गया। तो ये चीजें होती हैं, मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक है। एक जेन्युइन रीजन से आप आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट एक होता है बेवजह आप जाओगे और वापस आना है, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को? इसलिए रिकॉर्ड करके एक वीडियो आप लोग के एजेंट को चला जाएगा कि हाँ, जो चीज मैंने बोली है वो चीजों की जिम्मेदारी है, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ करोगे आप।